हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक लेसन कक्षा 12 की बुक पैनोरमा से डेड मैन इज पाथ, मरे हुए पुरुषों का रास्ता। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये लिखा है चिनुआ अचेबे ने। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द राइटर के बारे में। चिनुआ अचेबे वॉज ए फेमस नाइजीरियन नॉवेलिस्ट। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाइजीरियन नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, पोइट यानी कवि थे, प्रोफेसर थे और क्रिटिक थे, आलोचक थे। ही वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन नाइजीरिया, अफ्रीका के नाइजीरिया के अंदर ये एजुकेट हुए थे और वहीं पे ये पैदा हुए थे। हिज मोस्ट फेमस नॉवल, अब इनकी जो सबसे फेमस नॉवल है वो दिया है यहाँ पे, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये इनकी फेमस नॉवल है। हिज अदर नॉवल्स इंक्लूड, इनकी दूसरी जो नॉवल्स हैं उनके बारे में भी बता रखा है यहाँ पे। नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ द पीपल एंड एंट हिल्स ऑफ सवानाज, ये इनकी दूसरी फेमस नॉवेल्स हैं जो आपको यहाँ पे दी हुई है। अचेबेज राइटिंग्स एक्सप्रेस द नाइजीरियन कल्चर, इनकी राइटिंग्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, नाइजीरियन कल्चर होती है, स्पेशली द ट्रेडिशन ऑफ इग्बो सोसाइटी, विशेष रूप से इग्बो सोसाइटी जो है उसकी ट्रेडिशन इनकी राइटिंग्स के अंदर होती है। इफेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस, और जो ईसाई प्रभाव है वो होता है। एंड द क्लेश ऑफ वेस्टर्न एंड अफ्रीकन वैल्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉलोनियल इरा, और कॉलोनियल इरा यानी औपनिवेशिक युग के दौरान और उसके बाद में जो पश्चिमी और अफ्रीकन मूल्यों के अंदर जो टकराहट आई थी उसका प्रभाव भी इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। डेड मैन इज पाथ, रिटन बाय चिनुआ अचेबे। माइकल ओबीज होप वर फुलफिल्ड, माइकल ओबी की जो आशाएं थी वो पूरी हो गई थी, मच अर्लियर, ज़्यादा पहले ही, देन ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही उनकी सारी आशाएं जो है, होप्स हैं, वो पूरी हो गई थी। ही वॉज अपॉइंटेड हेडमास्टर, उनको हेडमास्टर अपॉइंट किया गया था ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949, जनवरी 1949 को उनको ड्यूम सेंट्रल स्कूल के अंदर हेडमास्टर के रूप में अपॉइंटमेंट मिल गई थी। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल, अब ये स्कूल कैसा था, ये था अनप्रोग्रेसिव स्कूल यानी अप्रगतिशील स्कूल था, ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ था स्कूल का। सो द मिशन अथॉरिटीज़, इसलिए जो मिशन अथॉरिटीज़ थी, जो धर्माधिकारी थे, डिसाइडेड टू सेंड ए यंग एंड एनर्जेटिक मैन टू रन इट, उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू सेंड ए यंग एंड एनर्जेटिक, एक युवा और एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान आदमी को, टू रन इट, इस स्कूल को चलाने के लिए उन्होंने भेजा। तो मिशन अथॉरिटीज़ ने माइकल ओबी को ये स्कूल चलाने के लिए क्यों भेजा था, क्योंकि ये यंग थे, एनर्जेटिक थे, इनके अंदर ऊर्जा थी और इसलिए इनको भेजा गया ये स्कूल चलाने के लिए। और ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा अनप्रोग्रेसिव था। ओबी एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माइकल ओबी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया विद एंथुजियाज्म, जोश के साथ। ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज़, उसके पास बहुत सारे अच्छे विचार थे। एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक मौका मिला था, टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस, उन विचारों को प्रैक्टिस में लाने का। यानी जो भी इनकी सोच थी माइकल ओबी की, बहुत सारे इनके दिमाग में अलग अलग टाइप के विचार थे, वंडरफुल आइडियाज़, तो उनको अब व्यवहार के अंदर लाने का इनको मौका मिल गया था। ही हैड साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, साउंड कहते हैं मजबूत, उनकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी हुई थी। विच डेजिग्नेटेड हिम ए पिवोटल टीचर, डेजिग्नेट का अर्थ होता है नाम पद दे देना या पद नाम दे देना। तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इतनी अच्छी हुई थी कि इससे इनको एक पिवोटल टीचर है वो पदनाम मिल गया, यानी इनको आधार शिक्षक बना दिया गया, पिवोटल टीचर है वो बना दिया गया। इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आधिकारिक रिकॉर्ड के अंदर। एंड सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर हेडमास्टर्स, और दूसरे हेडमास्टर से इनको अलग कर दिया। इन द मिशन फील्ड, धर्म प्रचार के क्षेत्र के अंदर, मिशन फील्ड के अंदर इनको दूसरे जो हेडमास्टर्स थे उनको अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी हुई थी। ही वॉज आउटस्पोकन इन हिज कंडेमनेशन, कंडेमनेशन कहते हैं निंदा को, आलोचना को बोलते हैं। तो ये आउटस्पोकन थे यानी स्पष्टवादी थे, खुल्लम खुल्ला स्पष्ट बोल देते थे। तो ही वॉज आउटस्पोकन इन हिज कंडेमनेशन, ये आलोचना करने में स्पष्टवादी थे। ऑफ द नैरो व्यूज, अब किसकी आलोचना करते थे, नैरो व्यूज, संकीर्ण दृष्टि
दृष्टिकोण की, ऑफ दीज ओल्डर एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वंस, ये जो दूसरे हेडमास्टर होते थे जो बूढ़े होते थे और प्राय कम पढ़े लिखे होते थे, तो इनकी आलोचना करने में बिल्कुल ये स्पष्टवादी थे, सामने ही आलोचना कर दिया करते थे। वी शैल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट, हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। सेंट वी, क्या हम नहीं करेंगे? ही आस्क्ड हिज वाइफ, माइकल ओबी ने अपनी पत्नी से पूछा। वेन दे फर्स्ट हर्ड, जब उन्होंने पहली बार सुना, द जॉयफुल न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, इस खुशखबरी को, प्रमोशन की, कि माइकल ओबी का प्रमोशन हो गया है। और ये जो जॉयफुल न्यूज है, ये खुशखबरी जो है, आनंददायक खबर, इसको जब उन्होंने पहली बार सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम इसका सबसे अच्छे से फायदा उठाएंगे। We shall do our best, she replied, तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, We shall do our best, हम हमारा अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे। We shall have such beautiful gardens, हम सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाएंगे स्कूल में। And everything will be just modern and delightful, और सब कुछ आधुनिक होगा, मॉडर्न होगा, and delightful होगा, यानी आनंददायक होगा। In their 2 years of married life, उनकी शादीशुदा जीवन के 2 साल में, सी हैड बिकम कम्प्लीटली इन्फेक्टेड, उनकी जो पत्नी है माइकल ओबी की, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी बाय हिज पैशन फॉर मॉडर्न मेथड्स, जो उनका पैशन था, जो उनकी प्रबल भावना थी मॉडर्न मेथड्स के लिए, आधुनिक विधियों को उपयोग में लेने की जो प्रबल भावना थी, उससे प्रभावित थी इनकी वाइफ। एंड हिज डेनिग्रेशन, और दूसरी जो बात थी माइकल ओबी के अंदर जिससे इनकी वाइफ प्रभावित थी, वो क्या थी? डेनिग्रेशन। कि ये डेनिग्रेशन का अर्थ होता है कि आलोचना कर देते हैं, किसी की निंदा करना उसको बोलते हैं। तो इनके अंदर एक डेनिग्रेशन करने का एक और था, आलोचना कर देते थे ये। और किसकी आलोचना करते थे? दीज ओल्ड एंड सुपर एन्यूटेड पीपल, सुपर एन्यूटेड कहते हैं सेवानिवृत्त हो चुके, इन द टीचिंग फील्ड, इस टीचिंग फील्ड के अंदर दूसरे जो लोग थे जो बूढ़े हो गए थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनकी आलोचना ये करता था। तो ये बात भी इनकी वाइफ को ठीक लगती थी, इससे भी प्रभावित थी। हु वुड बी बेटर, अब इनके बारे में बताया कि सेवानिवृत्त हो चुके जो बूढ़े हो चुके लोग थे टीचिंग फील्ड में, उनके बारे में बताया है। वुड बी बेटर एम्प्लॉयड एज ट्रेडर्स, ये व्यापारी के रूप में ज़्यादा अच्छा साबित होंगे इन द ओनिशा मार्केट, यदि ओनिशा मार्केट के अंदर ये व्यापारी के रूप में काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी बिगेन टू सी हर सेल्फ, अब ये जो माइकल ओबी की वाइफ थी, इसने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, ऑलरेडी पहले से ही देखना शुरू कर दिया, इज द एडमायर्ड वाइफ ऑफ द यंग हेडमास्टर, एडमायर्ड मतलब प्रशंसित पत्नी, ऑफ द यंग हेडमास्टर, एक युवा हेडमास्टर की प्रशंसित पत्नी के रूप में देखना शुरू कर दिया। द क्वीन ऑफ द स्कूल, स्कूल की रानी, यानी इन्होंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि मैं स्कूल के अंदर जाऊंगी तो वहां पे रानी बन के रहूंगी, सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। द वाइफ्स ऑफ अदर टीचर्स, द वाइफ्स ऑफ द अदर टीचर्स वुड एनवी हर पोजिशन, दूसरे टीचर्स की जो पत्नियां हैं वो एनवी हर पोजिशन, यानी इसकी पोजिशन से एनवी करेगी, ईर्ष्या करेगी। शी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, और वो हर किसी के अंदर फैशन करेगी। देन सडनली, और तभी अचानक, इट अक्कर टू हर, उसके दिमाग में एक बात आई, दैट देयर माइट नॉट बी अदर वाइफ्स, हो सकता है दूसरी पत्नियां हो ही ना, यानी दूसरे टीचर्स की पत्नियां हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। वेवरिंग बिटवीन होप एंड फियर, वेवरिंग का मतलब होता है झूलते हुए, अस्थिर होते हुए, बिटवीन होप एंड फियर, आशा और भय के बीच में अस्थिर होते हुए। सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से पूछा। लुकिंग एंग्शियसली एट हिम, उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हुए अपने हस्बैंड से पूछा। तो दूसरी पत्नियों के बारे में जब पूछा तो माइकल ओबी ने क्या जवाब दिया? माइकल ओबी ने कहा, ऑल आवर कलीग्स, कि हमारे सारे साथी, आर यंग एंड अनमेरिड, सारे युवा हैं और अनमेरिड हैं। ही सेड विद एंथुजियाज्म, माइकल ओबी ने जोश के साथ कहा। विच फॉर वंस सी डिड नॉट शेयर, और इस जोश के अंदर एक बार तो वो शामिल ही नहीं हुई। विच इज ए गुड थिंग, जो कि एक अच्छी बात है। ही कंटिन्यूड, माइकल ओबी ने आगे कहा कि अनमेरिड है, यंग है तो अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा उपयोगी होंगे स्कूल के लिए। वाई, तो नैन्सी ने कहा कि क्यों, अच्छी बात क्यों है? वाई, क्यों? दे विल गिव ऑल देयर टाइम, वे अपना सारा समय दे देंगे, एंड एनर्जी, और सारी ऊर्जा लगा देंगे, टू द स्कूल, स्कूल के लिए। अनमेरिड है, यंग है तो अच्छा है। नैन्सी वॉज सैड, नैन्सी उदास थी। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। सी बिकम डाउटफुल, सी बिकेम डाउटफुल, वो डाउटफुल हो गई अबाउट द न्यू स्कूल, नए स्कूल को लेकर के उसके मन में संदेह पैदा हो गया। बट इट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के लिए ये पैदा हुआ था संदेह।
बाद में दूर हो गया था। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्च्यून, उसका जो छोटा सा व्यक्तिगत दुर्भाग्य था, मिसफॉर्च्यून जो था कि दूसरे टीचर्स हैं उनकी पत्नियां नहीं होगी, उनके सामने वो फैशन नहीं कर पाएगी, दिखावा नहीं कर पाएगी, तो ये जो उसका एक छोटा सा मिसफॉर्च्यून था, कुड नॉट ब्लाइंड हर, वो उसको अंधा नहीं बना सकता था, टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रोस्पेक्ट्स, अपने पति की जो खुशनुमा प्रोस्पेक्ट्स थी, प्रत्याशाएं थी, यानी पति की जो इच्छाएं थी उनके सामने वो अब इस मिसफॉर्च्यून को भूल गई थी। सी लुक्ड एट हिम, उसने अपने पति को देखा, इज ही सेट फोल्डेड अप इन ए चेयर, जब वो एक कुर्सी के ऊपर दोहरा होकर के बैठा हुआ था, फोल्डेड अप, पैर सिकोड़ करके, तो उसने अपने हस्बैंड को देखा। ही वॉज स्टूप शोल्डर्ड, कैसा दिखाई दे रहा था, कंधे झुके हुए थे, एंड लुक्ड फ्रेल, और फ्रेल यानी दुबला पतला दिखाई दे रहा था। बट ही समटाइम्स सरप्राइज्ड पीपल, लेकिन कभी कभी वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था, विद सडन बर्स्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी। क्या होता था? सडन मतलब अचानक से, बर्स्ट मतलब फूट पड़ना, फिजिकल एनर्जी शारीरिक ऊर्जा, अचानक से उसके अंदर शारीरिक ऊर्जा फूट पड़ती थी, यानी इतनी ताकत पता नहीं उसके अंदर कहां से आ जाती थी, और लोगों को वो आश्चर्यचकित कर देता था कभी कभी। इन हिज प्रेजेंट पोस्चर, और अपने वर्तमान पोस्चर के अंदर, अभी जो उसका शरीर था, जो पोस्चर था, शरीर की बनावट थी, हाउएवर ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ, हालांकि उसकी सारे जो बॉडीली स्ट्रेंथ थी, सारी जो शरीर की ताकत थी, सीम टू हैव रिटायर्ड, ऐसा लग रहा था वो सारी ताकत चली गई है, बिहाइंड हिज डीप सेट आईज, उसकी गहरी दसी हुई आंखों के पीछे वो सारी शरीर की ताकत चली गई है, गिविंग देम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, और उन आंखों को दे रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहते हैं असाधारण ताकत, पेनिट्रेशन कहते हैं कुशाग्रता को, तो आंखों को कुशाग्रता की असाधारण पावर दे रही है। ऐसा लग रहा था कि सारी जो शारीरिक शक्ति है वो आंखों के पीछे इकट्ठी हो गई, और आंखों को बहुत तेज मतलब एक ताकत प्रदान कर रही है अंदर से, इतनी चमक थी उसकी आंखों के अंदर। He was only 26, वो केवल 26 साल का था, बट लुक 30 और मोर, लेकिन वो 30 साल या इससे ज्यादा का लगता था। ऑन द होल, कुल मिलाकर, ही वॉज नॉट अनहैंडसम, वो बदसूरत नहीं था, अनहैंडसम नहीं था। वट आर यू थिंकिंग माइक, माइक तुम क्या सोच रहे हो, सेड नैन्सी आफ्टर ए वाइल, नैन्सी ने थोड़ा रुक करके कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, व्हाट ए ग्रांड अपॉर्चुनिटी, ग्रांड अपॉर्चुनिटी कहते हैं विशाल अवसर को, बहुत बड़ा मौका होता है उसको बोलते हैं। तो उसने कहा, आई वॉज थिंकिंग व्हाट ए ग्रांड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट, कि हमें कितना बड़ा मौका मिला है, एट लास्ट, आखिरकार, टू शो दीज पीपल, इन लोगों को दिखाने के लिए, हाउ ए स्कूल शुड बी रन, कि एक स्कूल को कैसे चलाया जाना चाहिए, हम इन लोगों को अब दिखाएंगे। ड्यूम स्कूल वॉज बैकवर्ड, ड्यूम स्कूल जो था बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, हर तरीके से, एवरी सेंस ऑफ वर्ड मतलब हर तरीके से पिछड़ा हुआ था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इन टू द वर्क, और मिस्टर ओबी ने क्या किया था, अपनी पूरा जीवन है वो लगा दिया था, इन टू द वर्क, काम करते हुए बिता दिया था पूरा लाइफ, एंड हिज वाइफ हर्स टू, और उसकी पत्नी ने भी अपना जीवन है वो पूरा बिता दिया था, पूरा लगा दिया था काम करते करते। ही हैड 2 एम्स, अब माइकल ओबी के 2 एम्स थे। ये क्वेश्चन भी आता है पीछे, आपसे पूछा जा सकता है कि माइकल ओबी के 2 जो एम थे वो कौन कौन से थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं उनके 2 एम जो है वो कौन कौन से थे। तो पहला जो उनका एम था, ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का स्टैंडर्ड है वो हाई होना चाहिए। वॉज इंसिस्टेड अपॉन, जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, यानी टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, टीचिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड द स्कूल कंपाउंड वॉज टू बी टर्न्ड इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, और दूसरा जो उनका एम था वो क्या था, स्कूल कंपाउंड, कि स्कूल का परिसर, वॉज टू बी टर्न, उसको बदलना है, ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर स्थान के रूप में, प्लेस ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर स्थान के रूप में स्कूल के कंपाउंड को बदलना है। तो 2 एम जो थे, एक क्या था, एक था हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और दूसरा था टू ब्यूटीफाई स्कूल कंपाउंड। आप सिंपल याद रख सकते हो, टू ब्यूटीफाई स्कूल कंपाउंड, वो स्कूल कंपाउंड को ब्यूटीफाई करना चाहते थे, सुंदर बनाना चाहते थे। नैन्सीज ड्रीम गार्डन्स, अब नैन्सी के जो सपनों के बगीचे थे, केम टू लाइफ, उनमें जान आ गई, विद कमिंग ऑफ द रेन, बरसात आने के साथ ही उनके अंदर जान आ गई। एंड ब्लूजम्ड, और वो गार्डन्स है वो खिल उठे, ब्लूजम मतलब फूल खिलना। ब्यूटीफुल हिबिस्कस, हिबिस्कस कहते हैं
गुड़हल को बोलते हैं। एंड अलमंडा हिजिज, हिजिज कहते हैं क्यारियों को, और अलमंडा एक प्रकार का पीले रंग के फूल लगते हैं, इसके पौधा होता है ये। तो सुंदर जो हिबिस्कस और अलमंडा जो है उनकी जो क्यारियां हैं, हिजेज हैं, इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो मार्क्ड, वो कैसी थी, चमकीली लाल रंग की और पीले रंग की, मार्क्ड आउट द केयरफुली टेंडेड स्कूल कंपाउंड, और सावधानी से पाले हुए स्कूल के कंपाउंड को, यानी सावधानी से देखभाल किए हुए स्कूल के कंपाउंड को अलग दिखा रही थी फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बुशेज, दूसरी जो पड़ोस की झाड़ियां थी उनसे, जो दूसरी जो पड़ोस की झाड़ियां थी आसपास लगी हुई स्कूल के बाहर या दूसरी जगह, उनसे ये स्कूल का कंपाउंड है वो अलग लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर हिबिस्कस यानी गुड़हल और अलमंडा की क्यारियां हैं वो लगा दी गई थी और फूल खिले हुए थे, तो बहुत ही सुंदर कंपाउंड है वो बन गया था। वन इवनिंग, एक शाम को, एज ओबी वॉज एडमायरिंग हिज वर्क, जब ओबी जो है वो अपने काम की प्रशंसा कर रहा था, ही वॉज स्कैंडलाइज टू सी एन ओल्ड वुमेन। तो स्कैंडलाइज का अर्थ होता है नाराज हो जाना या सदमा लगना, आघात लगना, उसको बोलते हैं। ही वॉज स्कैंडलाइज्ड, वो नाराज हो गया, टू सी एन ओल्ड वुमेन, एक बुढ़ी औरत को देखकर, फ्रॉम द विलेज, गांव से, होबल, होबल का अर्थ लंगड़ाते हुए चलना, धीरे धीरे चलना, जैसे वृद्ध लोग चलते हैं, राइट अक्रॉस द कंपाउंड, कंपाउंड में से होकर के वो जा रही थी, यानी गांव से आई थी वो और स्कूल के कंपाउंड में से होकर के दूसरी तरफ जा रही थी, तो इस औरत को देख करके वो नाराज हो गए। थ्रू ए मेरी गोल्ड फ्लावर बेड एंड द हेजेज, और कहां से जा रही थी, मेरी गोल्ड फ्लावर बेड, मेरी गोल्ड कहते हैं गेंदे के फूल को, तो मेरी गोल्ड के जो फ्लावर बेड थी यानी गेंदे के फूल की जो क्यारियां थी, एंड द हेजेज, और जो दूसरी जो क्यारियां थी हेजेज, उनके अंदर से होकर के वो दूसरी तरफ जा रही थी बूढ़ी औरत। ऑन गोइंग अप देयर, वहां जाने पर, देयर ही फाउंड फेंट साइंस ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ, माइकल ओबी वहां गया, ही फाउंड फेंट साइंस, तो उनको हल्के चिन्ह नजर आए वहां पे, ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ, लगभग डिसयूज्ड पाथ के, यानी ऐसा रास्ता जिसका लगभग कभी उपयोग नहीं किया जाता था, बहुत ही कम उपयोग किया जाता था, ऐसा वहां पर रास्ता था। फ्रॉम द विलेज, गांव से, अक्रॉस द स्कूल, स्कूल कंपाउंड में से होते हुए, टू द बुश ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ झाड़ियों के अंदर ये रास्ता जाता था, यानी गांव से ये रास्ता आता था स्कूल कंपाउंड से होते हुए, टू द बुश ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ झाड़ियों की तरफ ये रास्ता चला जाता था। इट अमेजेज मी, ये मुझे आश्चर्यचकित करता है, सेड ओबी टू वन ऑफ हिज टीचर, ओबी ने अपने अध्यापकों में से एक अध्यापक से कहा, हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल, जो अध्यापक उस स्कूल के अंदर 3 साल से था, तो उस टीचर से माइकल ओबी ने कहा, इट अमेजेज मी, कि ये मुझे आश्चर्यचकित करता है, दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स, कि तुम लोग गांव वालों को अलाउ करते हो, गांव वालों को अनुमति दे रखी है तुम लोगों ने, टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ, इस फुटपाथ का यूज करने की, कि इस फुटपाथ को, इस रास्ते का उपयोग करने की तुमने गांव वालों को अनुमति दे रही है, इस बात से मुझे आश्चर्य होता है। इट इज सिंपली इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है, यानी विश्वास नहीं हो रहा मुझे इस बात पर। ही शूक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। द पाथ, जो रास्ता था, सेड द टीचर अपोलोजेटिकली, अपोलोजेटिकली का मतलब था क्षमा मांगते हुए, तो टीचर ने कहा क्षमा याचना करते हुए कि ये जो रास्ता है, अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ऑल्दो इट इज हार्डली यूज्ड, हालांकि इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है। इट कनेक्ट्स द विलेज श्राइन, श्राइन कहते हैं मंदिर को, ये गांव के मंदिर को जोड़ता है, विद देयर प्लेस ऑफ बुरियल, उनके बुरियल के स्थान से, यानी समाधि स्थल थे जहां पर शव को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, शमशान घाट आप बोल सकते हो, कि गांव वालों के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रास्ता किन 2 चीजों को जोड़ता है, गांव के मंदिर को शमशान घाट से जोड़ता है। एंड व्हाट हैज दैट गोट टू डू विद द स्कूल, और इस बात का स्कूल से क्या लेना देना है, आस्क्ड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने पूछा उस टीचर से। वेल आई डोंट नो, अच्छा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, टीचर ने जवाब दिया। रिप्लाइड द अदर, दूसरे टीचर ने जवाब दिया, विद ए श्रग ऑफ द शोल्डर्स, श्रग का मतलब था झटका देना, अपने कंधों को उचकाते हुए, झटका देते हुए उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता।
बट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है, देर वो जो बिग रो कहते हैं झगड़े को, कि एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, व्हेन वी अटेम्प्टेड टू क्लोज इट, जब हमने इस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, तो बहुत बड़ा एक झगड़ा हो गया था। That was some time ago, ये कुछ समय पहले हुआ था, बट इट विल नॉट बी यूज नाउ, अब ये रास्ता उपयोग में नहीं लिया जाएगा, सेड ओबी ने कहा। एज ही वॉकड अवे, जब वो वहां से चला गया तो जाते जाते उसने कहा कि ये कुछ टाइम पहले की बात है, अब इस रास्ते का गांव वाले उपयोग है वो नहीं कर पाएंगे। व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर थिंक, गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर जो है यानी सरकारी शिक्षा अधिकारी जो है वो क्या सोचेगा ऑफ दिस, इसके बारे में, व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट, जब वो निरीक्षण करने के लिए आएगा, द स्कूल नेक्स्ट वीक, स्कूल का अगले हफ्ते जब अधिकारी निरीक्षण करने आएगा तो वो क्या सोचेगा। द विलेजर्स माइट, गांव वाले जो हैं, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूं, डिसाइड टू यूज, कि वे उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं, द स्कूल रूम, स्कूल के कमरों का, यानी स्कूल रूम है उनका यूज करने का वे निर्णय कर सकते हैं, फॉर ए पेगान रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। पेगान रिचुअल कहते हैं धर्म विरोधी जो कर्म कांड होते हैं उनको बोलते हैं, जो ईसाई धर्म के खिलाफ होते हैं उनको बोलते हैं। तो माइकल ओबी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इंस्पेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन के दौरान गांव वाले हैं वो स्कूल के कमरों में आ जाए और यहाँ पे धर्म विरोधी कोई कर्मकांड करना शुरू कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ प्लांट कर दी गई, रोप दी गई, क्लोजली, नज़दीकी से, अक्रॉस द पाथ, रास्ते के दोनों तरफ, एट द टू प्लेसेस, दोनों स्थानों पर रोप दी गई, वेयर इट एंटर्ड, जहां से ये प्रवेश करता था, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रीमिसेस, और जहां से ये स्कूल में से बाहर निकलता था। प्रीमिसेस कहते हैं परिसर को, तो जहां से ये स्कूल के परिसर के अंदर प्रवेश करता था ये रास्ता था, वहां पे बाड़ लगा दी गई, लकड़ियां रोप दी गई, और जहां से ये स्कूल से बाहर निकलता था ये रास्ता, वहां पे भी लकड़ियां लगा के बाड़ बना दी गई। दीज वर फर्दर स्ट्रेंथन्ड, और इनको मजबूत कर दिया गया, विद बार्ब्ड वायर, कांटेदार तार लगाकर, बार्ब्ड वायर यानी कांटेदार तार लगा के इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी गई। 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, द विलेज प्रीस्ट ऑफ एनी, अब ये गांव का नाम दिया है आपको यहाँ पे देखिए, एनी गांव का नाम था, तो एनी गांव का जो पुजारी था, कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर, वो हेडमास्टर से मिला, कॉल ऑन का मतलब था मिलना। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, एंड वॉक्ड विद ए स्लाइट स्टूप, स्लाइट मतलब हल्का सा, स्टूप कहते हैं झुक कर चलना, तो वो थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ झुक करके चलता था। ही कैरीड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक, स्टाउट मतलब मजबूत, वॉकिंग स्टिक कहते हैं चलने की छड़ी जो होती है बुजुर्ग लोगों के पास, तो वो छड़ी वो हमेशा अपने पास रखता था, विच ही यूजुअली टैप्ड, और उस छड़ी को वो प्राय जोर से मारता था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, बाय वे ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के तरीके से, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के तरीके से, ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट, जब वो अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर, अपनी बातों के अंदर कोई नया पॉइंट डालता तो उस छड़ी को जोर से वो फर्श पे मार के बताता था अपनी बात पर जोर डालने के लिए। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डियलिटीज, कोऑर्डियलिटीज कहते हैं जो मैत्रीपूर्ण बातें होती है, आसपास जो बातें होती है दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे हाय हेलो वगैरह, उनको बोलते हैं कोऑर्डियलिटीज। तो कोऑर्डियलिटीज का आदान प्रदान होने के बाद में, हाय हेलो होने के बाद में, पुजारी ने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट आवर एंसेस्ट्रल फुटपाथ, कि हमारे पूर्वजों का जो फुटपाथ था, हैज रिसेंटली बीन क्लोज्ड, उसको अभी अभी बंद कर दिया गया है। यस रिप्लाइड मिस्टर ओबी, मिस्टर ओबी ने कहा, हाँ, वी कैन नॉट अलाउ पीपल, हम लोगों को अनुमति नहीं दे सकते, टू मेक ए हाईवे ऑफ अवर स्कूल कंपाउंड, कि वे हमारे स्कूल कंपाउंड को हाईवे बना ले, हम अनुमति नहीं दे सकते। लुक हेयर माई सन, मेरे पुत्र देखो, सेड द प्रीस्ट, प्रीस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, ब्रिंगिंग डाउन इज वॉकिंग स्टिक, अपनी वॉकिंग स्टिक को नीचे लाते हुए यानी जोर से मारते हुए जमीन पे कहा कि देखो बेटा, दिस पाथ was here before you were born, ये रास्ता यहाँ पर तब से है जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, एंड बिफोर योर फादर was born, और तुम्हारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, तब से ये रास्ता यहाँ पर है। द होल लाइफ ऑफ द विलेज डिपेंड्स ऑन इट, गांव का पूरा जीवन डिपेंड्स ऑन इट, इस रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और डेड रिलेटिव्स, हमारे जो मरे हुए रिश्तेदार हैं, डिपार्ट बाय इट, इस रास्ते से विदा लेते हैं, एंड आवर एंसेस्टर्स,
और हमारे जो पूर्वज हैं जो मर चुके हैं, विजिटर्स, वो हमारे पास आते हैं बाय इट, इसी रास्ते से। तो पुजारी के अनुसार उस रास्ते का क्या यूज़ था गांव वालों के लिए, वो बताया है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो मर जाते हैं, डिपार्ट बाय इट, वो इस रास्ते से प्रस्थान करते हैं, विदाई लेते हैं। एंड आवर एंसेस्टर्स, और हमारे पूर्वज जो बहुत पहले मर चुके हैं, विजिटर्स बाय इट, वो इस रास्ते से हमारे पास आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों का रास्ता है, कमिंग इन टू बॉर्न, पैदा होने के लिए। यानी जो गांव के अंदर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आत्मा इसी रास्ते से आती है और फिर बच्चे का जन्म होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई पुजारी ने, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बोर्न, कि बच्चों का जन्म भी गांव में इसी रास्ते से होता है। मिस्टर ओबी लिसन्ड विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस, मिस्टर ओबी ने सुना विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर एक संतोषजनक मुस्कुराहट लेकर के वो पुजारी की बातें सुन रहे थे। द होल पर्पज ऑफ अवर स्कूल, हमारे स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे स्कूल का पर्पज है, ही सेड फाइनली, आखिरकार माइकल ओबी ने कहा, इज टू इरेडिकेट, वो है उन्मूलन करना, इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, जस्ट सच बिलीव्स एज दैट, इसी प्रकार के अंधविश्वासों को, इसी प्रकार के विश्वासों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, यही हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ्स, मरे हुए लोगों को फुटपाथ की आवश्यकता नहीं होती है। द होल आइडिया इज जस्ट फैंटास्टिक, ये पूरा विचार ही आश्चर्यजनक है, फैंटास्टिक है, अद्भुत है। आवर ड्यूटी इज टू टीच योर चिल्ड्रन, हमारी ड्यूटी है कि हम आपके बच्चों को सिखाएं, टू लव सच आइडियाज, कि वो इस प्रकार के विचारों पर हंसे, यानी ऐसे विचारों का मजाक उड़ाए, ये हम तुम्हारे बच्चों को सिखाएं, ये हमारी ड्यूटी है। What you say may be true, जो भी तुम कह रहे हो सकता है वो सच हो, replied the priest, पुजारी ने जवाब दिया। But we follow the practices of our fathers, practices कहते हैं जो कर्मकांड होते हैं या जो पुराने व्यवहार होते हैं, कि हम हमारे पूर्वजों के, हमारे जो फादर्स के प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो करते हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ, यदि तुम इस रास्ते को रीओपन कर देते हो, फिर से खोल देते हो, वी शैल हैव नथिंग टू क्वारल अबाउट, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं होगी। व्हाट आई ऑलवेज से इज, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है, लेट द होक पर्च, होक कहते हैं बाज को, पर्च का मतलब होता है बैठना, बाज को बैठने दो, एंड लेट द ईगल पर्च, और ईगल को भी बैठने दो। ही रोज टू गो, वो जाने के लिए उठा। तो पुजारी ने क्या कहा, पुजारी ने कहा लेट द होक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च, कि बाज को भी बैठने दो और जो ईगल है यानी गिद्ध वगैरह है उनको भी बैठने दो, यानी सभी को मौका मिलना चाहिए। जैसे ये रास्ता है तो गांव वालों को भी इसके अंदर से गुजरने दो, और स्कूल है वो भी चलता रहेगा साथ में। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, सेड द यंग हेडमास्टर ने कहा, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी ए थोरोफेयर, लेकिन हमारे स्कूल का जो कंपाउंड है कैन नॉट बी ए थोरोफेयर, थोरोफेयर कहते हैं आम रास्ते को, वो आम रास्ता नहीं बन सकता। इट इज़ अगेंस्ट आवर रेगुलेशंस, ये हमारे रेगुलेशन यानी नियम कायदों के खिलाफ है। आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको सुझाव देता हूँ, कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ, कि एक दूसरा जो रास्ता है उसका निर्माण कर लीजिए। गोइंग अराउंड अवर प्रेमिसेस, जो हमारे परिसर से बाहर से होकर जाता हो, एक और रास्ते का निर्माण कर लीजिए। वी कैन इवन गेट अवर बॉयज टू हेल्प, हम हमारे स्कूल के बच्चों को भी लगा देंगे मदद करने में, इन बिल्डिंग इट, इस रास्ते का निर्माण करने के लिए स्कूल के बच्चे हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। आई डोंट सपोज, मैं नहीं सोचता, द एंसेस्टर्स विल फाइंड द लिटिल डिटूर, कि आपके जो एंसेस्टर हैं उनको, डिटूर कहते हैं रास्ता बदल जाना, कि थोड़ा सा यदि रास्ता बदल जाएगा, स्कूल से बाहर से होकर के चल जाएगा, तो आपके जो एंसेस्टर हैं उनको बर्डनसम कहते हैं परेशानी को, दुखदायी, कि उनको दुख होगा या परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा रास्ता बदलने से उनको कोई परेशानी होगी। आई हैव नो मोर वर्ड टू से, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। सेड द ओल्ड प्रीस्ट, बूढ़े पुजारी ने कहा, ऑलरेडी आउटसाइड, और पहले ही वो बाहर निकल चुके थे। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, ए यंग वुमेन इन द विलेज, गांव के अंदर एक युवा औरत, डाइड इन चाइल्ड बर्थ के अंदर मर गई, यानी बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी मौत हो गई। ए डिवाइनर वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड, और एक डिवाइनर यानी एक पंडित जो ज्योतिषी वगैरह होता है उसको तुरंत ही सलाह के लिए बुलाया गया। एंड ही प्रिस्क्राइब्ड हैवी सेक्रीफाइसेस, प्रिस्क्राइब्ड मतलब बता दिए,
लिख कर दे दिए। हैवी सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े बलिदान बता दिए। टू पेसिफाई एंसेस्टर्स, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना, एंसेस्टर पूर्वजों को शांत करने के लिए उसने बता दिया कि पूर्वजों को शांत करना पड़ेगा। इंसल्टेड बाय द फैंस, जिनकी इंसल्ट की गई है बाय द फैंस, वो बाढ़ बनाकर कि उस रास्ते को रोक दिया गया है स्कूल के अंदर से होकर के जो जाता था, तो उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस वजह से पूर्वज हैं वो नाराज हो गए हैं और उनको पेसिफाई करने के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ेंगे। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब माइकल ओबी है वो अगली सुबह उठा। अमोंग द र्यून्स ऑफ हिज वर्क, और उसका जो काम था स्कूल के अंदर जो भी उसने किया था, सुंदर परिसर बनाया था, र्यून्स यानी उसको खंडर बना दिया गया था। द ब्यूटीफुल हिजेज, जो सुंदर सुंदर क्यारियां थी, वर टॉर्न अप, उनको बिगाड़ दिया गया था, उन पौधों को उखाड़ दिया गया था। नॉट जस्ट नियर द पाथ, ना केवल रास्ते के नज़दीक, बट राइट राउंड द स्कूल, बल्कि पूरे स्कूल के अंदर से ऐसा कर दिया गया था। द फ्लावर्स ट्रैम्पल्ड, फूलों को कुचल दिया गया था। टू डेथ, और उनकी मौत होगी, यानी फूलों को कुचल के नष्ट कर दिया गया था। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स, और स्कूल की बिल्डिंग्स में से एक जो बिल्डिंग थी, पुल डाउन, उसको नीचे गिरा दिया गया था। दैट डे, और उसी दिन, द वाइट सुपरवाइजर केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, वाइट सुपरवाइजर जो था, एक अंग्रेज निरीक्षण करने वाला व्यक्ति, अधिकारी, केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, वो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आया। एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट, नेस्टी मतलब अप्रिय, और उसने एक अप्रिय रिपोर्ट लिखी ऑन द स्टेट ऑफ द प्रेमिसेस, जो परिसर की दशा थी, स्कूल के कंपाउंड की जो दशा थी, उसकी एक बहुत ही बुरी रिपोर्ट उसने बनाई, बहुत ही अप्रिय रिपोर्ट उसने बनाई। बट मोर सीरियसली, लेकिन ज़्यादा गंभीर रूप से किस बारे में लिखा था? अबाउट द ट्राइबल वॉर सिचुएशन। ट्राइबल वॉर कहते हैं जनजातीय युद्ध को, जो जनजातीय युद्ध की सिचुएशन हो गई थी, डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, जो स्कूल और गांव के बीच में पैदा हो गई थी, विकसित हो रही थी जनजातीय युद्ध की स्थिति, उसके बारे में उसने ज़्यादा सीरियसली लिखा। अराइजिंग इन पार्ट ऑफ, और ये सिचुएशन है वो किस तरह से पैदा हुई थी? अराइजिंग इन पार्ट ऑफ फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर, जो नया हेडमास्टर था उसके मिसगाइडेड जील, जील कहते हैं जोश को, मिसगाइडेड मतलब जिसकी मिसगाइड किया गया हो या जिसका सही नहीं हो तरीका, गाइड सही तरीके से नहीं किया गया हो, उसको बोलते हैं अनियंत्रित बोल सकते हो। तो उसने लिखा, एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट बनाई, एक अप्रिय रिपोर्ट बनाई, जनजातीय सिचुएशन के बारे में ज़्यादा लिखा, जो गांव वालों के बीच में और स्कूल के बीच में पैदा हो गई थी। और किससे पैदा हुई थी? ये नए हेडमास्टर के अनियंत्रित जोश की वजह से पैदा हो गई थी, तो इस बारे में ज़्यादा लिखा था। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स, द डेड मैन्स पाथ। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि और भी लेसन मैं इसका डालूँगा बना करके, तो आपके पास उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू।